2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आजमगढ़ दौरे के दूसरे दिन पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा और मोदी के झूठ का जनता जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैंने लखनऊ से अपनी यात्रा को शुरू किया और कई जनपदों से होते हुए आजमगढ़ पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे का सिर्फ एक ही मकसद है कि संगठन को इतना मजबूत कर दिया जाए कि 2024 में भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दें हम। शिवपाल ने कहा कि अब किसी भी तरह की चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेज एनडीए की इस चुनावी लड़ाई में इंडिया से भाजपा और उसके गठबंधन बुरी तरह से घबराए हुए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि देश का जो माहौल है उसमें भाजपा का सत्ता से हटना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार हो, ये सरकारें पूरी तरह से फेल हैं। ये जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। देश को मोदी ने कर्ज में डुबो दिया है। सरकार ने केवल झूठ बोला है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। किसान परेशान हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। बिजली की दशा बिल्कुल खराब हो चुकी है। वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बोलते हुए स्थानीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर शिवपाल यादव ने कहा कि इनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इनका काम नाच और नौटंकी का है, ये वही करें। कई बार कई कार्यक्रमों में जहां हम मुख्य अतिथि बनकर जाते थे, वहां निरहुआ अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने आते थे। वो मौका इन्हें फिर मिलने वाला है। वहीं सीएम योगी के ज्ञानवापी मुद्दे पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और जो मामला कोर्ट में है उस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिससे कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सरकारें देखिए फेल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, हर तरीके से ये सरकारें विफल हुई हैं। कहीं पर भी जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। और जहाँ तक देश का सवाल है, देखिए महंगाई की वजह से, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की वजह से, और देश पर जो इन्होंने कहा था कर्जा हम कम करेंगे, कर्जा भी देश पर बढ़ा लिया है। सीमाओं पर भी कहा था हम कब्जा हटा लेंगे, हटा नहीं पाए, कहीं न कहीं कब्जा बढ़ा है। न्यायालय में जब पहुंच चुका है मामला, देखिए जब ये मामले जब देखिए कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, जब राजनाथ थे मुख्यमंत्री, तब तो नहीं छिड़े। और देखिए जब न्यायालय में अगर हम अभी हम कहें कि भाई मस्जिद थी, तो क्या ये मान ली जाएगी? जब न्यायालय में मामला है, जो न्यायालय फैसला देगा हैं, तो देखिए जब अभी जब न्यायालय में मामला जब था मंदिर मस्जिद का, तो सब लोगों ने माना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की केवल राजनीति करते हैं। जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जब मामला है, तो ये मामला तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा। माने को फिर हमारा आगे भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे, तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश जी सांसद ने कुछ नहीं किया। उन्होंने योजना समिति की बैठक तक में भाग नहीं लेते थे। हम बहुत काम कर रहे हैं जी। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहे, पानी दे नहीं पा रहे, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा, वही नौटंकी करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।